Hey, wants to know how we create creative graphic designs and animation VFX? Come here, let me introduce to the world of multimedia mastering where creativity meets imagination and technology knows no bound. So we CGRT's all-rounder launching an exciting e-learning website which includes 3D modeling and sculpting, texturing and animation, lighting and visual effects. Google Learn with CGArtistAllrounder.com. Embark your creative journey with our top courses and graphic blogs instructed by experts. Get creative with us. Sign up yourself in 2 steps. Enter your mail details and verify to open the door to your artistic world. Start leveling up your creative skills with our course purchases. Click to buy now and pay with your credit or debit card. Have you found any interesting courses here? Go and enroll now on CGRTsAllrounder.com. चलो स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने स्कल्पटिंग तो कर लिया बोर्ड का, अभी हमें करना है टेक्सचर। अगर मुझे टेक्सचर करना है तो टेक्सचर करने के लिए मेरी पहली प्लानिंग क्या है, तो पहले स्टेप्स नोट करो। क्या अगर आप यहाँ पे काम कर रहे हो तो अगर मेरे पास जीबीएस का अंदर मॉडल है तो उसको 2 लेवल में लेके जाते हैं। 2 लेवल में लेके जाने का मतलब क्या, एक हाई पॉली एक लो पॉली। तो अभी मेरे पास अगर कोई भी मॉडल है यहाँ पे तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, इसको 2 पार्ट में लेके जाना है मुझे यहाँ पे, ठीक है। दूसरा पार्ट अभी देखो यहाँ से मैं जो करके मैं मैनेज करता हूँ बस लो कैसा है और हाई कैसा है। आपको सब्सटेंस में जब भी आप फाइल लेकर जाओगे तो आपका जो फॉर्मेट होना चाहिए वो होना चाहिए FBX। ध्यान रखना FBX ही सपोर्ट कर रहा होता है। तो सबसे पहला पार्ट आपको FBX मतलब फिल्म बॉक्स, ठीक है। तो आप यहाँ से मॉडल के आप एक्सपोर्ट करोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे कर जेट प्लगइन पे गया, देखो यहाँ पे एक्सपोर्ट और इधर एक्सपोर्ट में दोनों में डिफरेंस है। यहाँ से ये अगर 1 2 3 4 है, दिख रहा है ना, तो एक ही मॉडल आपका एक्सपोर्ट होगा। यहाँ से अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो मल्टीपल मॉडल जितने एक साथ 4 है, चारों एक साथ एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखना क्या, पता चला आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हो। तो अगर मुझे यहाँ से एक्सपोर्ट करना है तो यहाँ पे मैं गया, देखो एक्सपोर्ट दिख रहा है, एक्सपोर्ट में गए, यहाँ से मुझे एक्सपोर्ट करना है तो बस हाई पॉली मॉडल है, ठीक है। विजुअल है, बिन है, FBX जो भी आपको दे रहेगा 2020, ठीक है। देन आप एक्सपोर्ट कर रहे हो आप यहाँ से। अभी आपने एक्सपोर्ट किया तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, बोर्ड का वर्जन 3 मैंने FBX में एक्सपोर्ट कर दिया। इसके आगे मैं डाल सकता हूँ, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, हाई, ठीक है, HIGH हाई कर दिया मैंने यहाँ पे। तो ये मेरे पास हाई पॉली मॉडल एक्सपोर्ट हो गया। थोड़ा सा मैं आपको क्रॉस चेक भी बताता हूँ, कई लोग ऐसे सर होता भी है कि नहीं होता है, कई लोग के माइंड में नहीं आ रहा होता क्या। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा माया में दिखाऊँ तो माया के अंदर भी आपको थोड़ा सा चीज़ें क्लियर हो जाएंगे। तो माया जब तक खुल रहा है तब तक मैं इसको लो वर्जन भी मैनेज करता हूँ। अगर कोई एक्सपोर्ट हो रहा है, दिख रहा है प्रोसेसिंग डेटा, अगर आपने गलती से क्लिक कर दिया तो ऐसा वाइट सा हो जाएगा, मतलब आपने उसे बिजी कर दिया, आप वो काम कर रहा था आपने उसे डिस्टर्ब किया। तो लाइक थोड़ा सा टाइम दोगे, मैंने वेट फॉर द लाइक रिस्पॉन्स के लिए मैंने क्लिक किया, तो ये थोड़ा टाइम बाद ये ठीक हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो घबराने वाली बात नहीं कि हाँ मैंने ऐसा कुछ किया तो मेरी फाइल क्रैश हो गई या कुछ और नहीं। हाँ आपने जल्दीबाजी में पढ़ा नहीं और क्लोज वाला ऑप्शन पर आपने क्लिक कर दिया, ठीक है, तो बंद हो जाएगा। तो पहले पढ़ के फिर ऑप्शन पर क्लिक करना है कि अगर मैं इसमें काम करता हूँ मुझे इसमें क्या करना है और कैसे मैनेज करना है। तो आगे ना वापस, तो ये भी एक्सपोर्ट हुआ, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मेरे पास यहाँ पे कैसा है, लाइक साइन बोर्ड यहाँ पे देखें, ठीक है। बोर्ड पे चलते हैं यहाँ पे, तो कहाँ है बोर्ड, यहाँ पे गए, ठीक है। ये बस यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिखेगा हाई, ठीक है। माया खुल जाएगा, माया के अंदर मैं आपको इंपोर्ट करके दिखा दूँगा। वैसे आपको माया को छोड़ के, जैसे अभी आपके क्या होता है कि कंप्यूटर में भी आप डबल क्लिक करो तो दिख रहा होता है। जैसे मैं अगर डबल क्लिक करता हूँ तो लाइक छोटे मोटे हल्के फुल्के मॉडल ना यहाँ पे, वो भी अभी 3D व्यूअर बाई डिफॉल्ट विंडो में दे रखा था, ऐसा दिख रहा होता है यहाँ पे। तो ये लो पॉली मॉडल जो हमने किया था ना जीबीएस में, वो है। इसको मैं क्लिक करता हूँ, अगर खुल जाए तो वेल एंड गुड है, नहीं तो टाइम लेता है। देखो अभी ये नहीं आ रहा ना, ये मक्खिया के मतलब समझ जाओ कि उसने अभी सपोर्ट नहीं किया। ये OBJ मॉडल के लिए काम कर रहा है, आपका FBX के लिए बहुत अच्छा काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हम इसको मैनेज कर लेंगे। अभी यहाँ से मैं क्या करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे गया जीबीएस में, मैंने यहाँ पे OBJ एक्सपोर्ट कर दिया है, यहाँ से बस नंबर मिल जाएगा। जैसे हाई पॉली का मतलब क्या था, इसमें पॉलीगन आपके साथ अच्छा खासा मिल जाता है यहाँ पे। तो 3 मिलियन पॉलीगन है मेरे पास यहाँ पे, 3 मिलियन पॉलीगन बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अभी इस 3 मिलियन पॉलीगन को मुझे कम करना है, तो ये मेरा हाई पॉली मॉडल हो गया। अभी मुझे सब कम करने के लिए क्या करूँगा, जेट प्लगइन पे गए। जेट प्लगइन पे जाने के बाद अभी इसके बाद आपको नेक्स्ट लेवल क्या करना है, अगर आप यहाँ पे जाके देखो तो मुझे यहाँ पे कुछ ऑप्शंस मिलते हैं कम करने के लिए, ठीक है। प्रिंटिंग के लिए अलग है, एम्बिएंट ओक्लूजन अलग है, यहाँ पे डेसिमेशन मास्टर है। डेसिमेशन मास्टर से आप क्या कर सकते हो, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, जैसे अगर मैं देखूँ मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका एक्टिव पॉइंट, ठीक है, ये कितना है,
एक्टिव पॉइंट समझो और टोटल पॉइंट समझो। टोटल मतलब पूरे मॉडल जितना भी मॉडल है उसका टोटल पॉइंट 3 मिलियन है। एक्टिव जो सिलेक्टेड है तो आपका 2.971 मिलियन, तो ये पूरा ओटी है। तो अगर मैं जेट प्लगइन पे गया, जाने के बाद मैंने यहाँ पे क्या करना, डेसिमेशन मास्टर दे रखा है मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मुझे इसे कम करना है, तो मैंने 20K पे कर दिया, ठीक है। 20K मतलब 20,000 तक हमने पॉलीगन को रखा है। हम लोग लो पॉली मॉडल को बहुत ज़्यादा लो नहीं जा रहे हैं। अब इस मॉडल को अगर मैं बहुत ज़्यादा लो पे जाऊँ, जैसे मुझे अगर किसी कंपनी में कहा कि ये जो मेरे पास बोट है इसको मुझे लाइक 1000 ट्राइज में चाहिए, तो 1000 ट्राइज में भी हम लोग कर सकते हैं। उसके लिए हमें रीटोपोलॉजी का मैनुअल प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पे हमें खुद मैनुअली इस पे एक एक करके हम लोग रीटोपोलॉजी करेंगे, और स्टूडियो में ज़्यादा डिमांड पे होगा, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हो कि भाई मुझे यहाँ पे काम करना है तो मैं लो पॉली में कर सकता हूँ। जैसे मैंने ये जो आपको बता रहा हूँ शॉर्टकट प्रोसेस, जिसमें आपको काम करने का तरीका पता चल रहा है, क्विक प्रोसेस, कि आपको आइडिया मिले कि मैं जल्दी से जल्दी कर सकता हूँ। लेकिन जब आप रीटोपोलॉजी पे जाओगे तो आपको रीटोपोलॉजी के लिए माया का ऑप्शन मिलेगा, रीटोपोलॉजी का टोपोगन में ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो इसका लो पॉली मॉडल बनाते हैं, और लाइक रीटोपोलॉजी करते हैं क्यों है, क्योंकि इसकी क्वालिटी ख़राब ना हो और उसको लो पॉली मॉडल मिल जाए, और लो पॉली मॉडल को आप अनरैप इजीली कर सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ पे देखें रीडिंग गोजी फाइल यहाँ पे, तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँ यहाँ पे, और देन मैंने क्रॉस चेक किया कि भाई मेरे पास हुआ कि नहीं, जस्ट क्या करते हैं हम लोग क्रॉस चेक करते हैं ना, तो अभी कितना मिलियन था, अभी 20K हो गया है। आप इसको और भी कम कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस पता होना चाहिए कि भाई मैं इसको कम से कम पॉलीगन में लेके जा सकता हूँ, ठीक है। अभी देखो इसको मैंने यहाँ पे किया, जेट प्लगइन पे हम लोग हैं, तो मैं एक दो प्रोसेस में जस्ट ईजी में और क्विक में आपको बता देता हूँ। पे यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है, प्री प्रोसेस करंट है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ देखो यहाँ पे आप 20% आपको देखना है, यहाँ पे मैंने डेसी में करंट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे टाइम दे रखे हैं, टाइम टेकन कितना है, तो अभी देखा है तो अभी पॉलीगन कुछ और भी कम हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्रॉस चेक करें हम लोग। यहाँ पे 20K को कितना कर दिया मैंने, 4000 पे कर दिया है, 4K कर दिया है ना। मतलब ये मैंने आपको प्रोसेस बताया, अगर आपसे कोई बोले तो आप इससे कम से कम में भी काम कर सकते हो। जैसे शिफ्ट F प्रेस करते हैं, ये मेरे पास लो पॉली मॉडल रेडी हो गया है। और ज़्यादा लो करना है और ज़्यादा भी कर सकते हैं, तो हमें कम करने का तरीका पता होना चाहिए। मैंने 20% किया, 10% भी कर सकता हूँ, ऐसे कोई आफत वाली बात नहीं कि भाई हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो हमने ये कर दिया। एक्चुअली क्या, जो स्टूडेंट्स हैं थोड़ा सा जल्दी काम हो जाए तो जल्दी काम कर लेते हैं, और थोड़ा सा आलसी भी होते हैं हमारे स्टूडेंट्स, तो उनके लिए मैं प्रोसेस बोल देता हूँ। लेकिन आप मैनुअल करोगे तो मैनुअल रीटोपोलॉजी का प्रोसेस आपका अलग आता है। अभी ये कर दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। अभी इस पे गए, सेम चीज़ ये सब में रिपीट कर देना मुझे यहाँ पे, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं काम करूँ तो मेरे पास यहाँ पे चाहिए कैसे, अभी जैसे मैंने यहाँ पे क्या हाई पॉली होता, ठीक है। लो पॉली पे अगर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, सिंपल सा पार्ट, ठीक है, ठीक है, 20K कम कर दिया, और मैंने प्री प्रोसेस कर दिया, और मैंने फिर डेसिमेट करंट कर दिया, तो काम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे क्रॉस चेक करोगे तो यहाँ पे चीज़ें सेम वही आ रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ देखो, देख रहे हैं यहाँ पे, ये भी आपका 4K में आ गया। आप इसे और भी कम कर सकते हो। जैसे यहाँ पे तो आपको मैं दिखाता हूँ, जेट प्लगइन पे गए, मैंने कहा भाई जो मैंने यहाँ पे काम किया है डेसिमेशन मास्टर में, ठीक है, अभी कैसा है 20% है ना, मैंने कर दिया भाई अभी जितने का 20% है, या जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया 15% कर दिया मैंने, ठीक है, और डेसिमेट करंट कर दिया मैंने यहाँ पे। आप यहाँ से भी देखोगे ना, यहाँ पे एक्टिव पॉइंट देखिएगा आप यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से भी देखोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कंप्लीटेड हुआ कि नहीं हुआ, आप यहाँ से क्रॉस चेक करोगे, देखो यहाँ पे आए 3000 आए यहाँ पे। और कम करना है और कम कर सकते हो, बस देखना इसका शेप खराब ना हो। हम लोग इसमें क्या देखेंगे, इसका शेप खराब, मतलब शेप जो है शेप टाइप दिखना है पे, मुझे लगता है अभी और कम हो सकता है, तो मैंने यहाँ पे और भी कम कर दिया। मैंने कहा भाई 50% से भी मुझे, ठीक है, मैंने कर दिया 10%। हुआ 2000 हो गया ना। तो ऐसे कम कर सकते हैं, और कम करना और कम कर सकते हो, ठीक है। मैंने कर दिया चल 5% कर देता हूँ, हो गया, इससे मेरा काम हो जाएगा। और देन मैं देखूँ तो मेरे पास यहाँ पे 1000 पॉलीगन हो गया। 1000 बहुत ज़्यादा होता है पता है, लेकिन जस्ट मैं जल्दी में क्विक में एक प्रोसेस बता रहा हूँ यहाँ पे, आपको आइडिया मिले। पहले ये प्रोसेस कर लो, इसके बाद मैं आपको एक और नेक्स्ट लेवल भी दूंगा जब मैं मैनुअल पे काम करेंगे यहाँ पे, ताकि आपको आइडिया मिल जाए
क्योंकि आप जब 5, 7, 10 प्रॉप्स आप कर लेते हो तो आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आपने कुछ मॉडल बना लिया है। उसके बाद आपको क्या करना है कि उसके बाद आप नेक्स्ट लेवल पे जा रहे होते हो। तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, अभी ये पार्ट में बस यहाँ पे दिख रहा है, मैंने कर दिया 20K कर दिया, ठीक है। और मैंने यहाँ पे सिंपल सा पार्ट यहाँ पे क्या करता हूँ, जैसे मैंने प्री प्रोसेस करेंट कर दिया मैंने यहाँ पे, देन यहाँ पे मैंने कहा डेसिमेट करेंट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। दिख रहा है यहाँ पे कितना पॉइंट दिख रहा है, टोटल पॉइंट आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो आपको ठीक। और यहाँ पे आप क्रॉस चेक कर लेना, लगे कि आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा हो, क्योंकि ऐसे कई लोग के समझ में नहीं आ रहा होता है। 965 आ गया यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे मैं जा रहा हूँ तो मुझे लो पॉली करने का तरीका पता चला, ये लो पॉली करने का तरीका है। अभी यही स्टेप आप 10 बार कर रहे हो ना, तो आपको याद हो जाएगा। 20K कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया। देन यहाँ पे कैसा है, प्री प्रोसेस करेंट कर दिया मैंने यहाँ पे 5% कर रखा मैंने यहाँ पे, एंड डेसिमेट करेंट कर दिया मैंने यहाँ पे, हो गया। अरे मैनेज हो गया। तो अगर देखोगे तो हम लोगों ने से लो पॉली पे काम कर लिया। अभी हाई पॉली को कभी भी अनरैप नहीं करते, याद रखना माइंड में, कभी भी हाई पॉली को लाइफ में कभी भी अनरैप नहीं करते हैं। कुछ एक एक्सेप्शनल केस होते हैं जहाँ पर हम लोग एक बार ट्राई करते हैं कि कभी यूवी इसमें खराब होती है, तो वैसे कभी भी हाई पॉली को अनरैप नहीं करते हैं। हमेशा आपको जो मॉडल होता है लो पॉली मॉडल को ही हम लोग अनरैप कर रहे होते हैं। तो अभी लो पॉली मॉडल का अगर मुझे अनरैप करना है तो देखो अनरैप का इसके अंदर प्रोसेस भी ईजी है। आप जाओगे माया के अंदर, जाओगे माया के अंदर, देखो कई बार इस मॉडल को लेकर माया के अंदर भी जाकर हम लोग मैनेज कर देते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, अभी ये मैंने मॉडल लिया, इसको मैं अनरैप कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं गया सिंपल सा पार्ट, ठीक है, लाइक यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि मेरे पास शेप्स कैसे हैं, ठीक है, 4000 है मेरे पास यहाँ पे। 10 मैंने यहाँ पे दिखाना चाहूँ तो मैं दिखा सकता हूँ, और भी कम करना चाहो कर सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे अगर देखोगे यहाँ पे अनरैप मिलता है, यूवी मास्टर। मैं चाहता हूँ कि अभी थोड़ा सा ईजी करके ही काम कर लो। अनरैप किया और अनरैप हो गया, ठीक है। यहाँ देखोगे आप यहाँ पे तो फ्लैटेन पे आप जाके देखो तो आपका मॉडल अनरैप हो गया यहाँ पे। हाँ, जस्ट क्लिक करना है आपको। फिर से देखते हैं एक बार, ठीक है। मैंने यहाँ पे मॉडल को सिलेक्ट कर दिया और यहाँ पे मैंने अनरैप बटन पे क्लिक कर दिया। हैबिट मत बनाना क्या कि पता चले हमने क्लिक कर दिया और अनरैप हो गया, क्योंकि आगे चल के आपको अनरैप करना है। जो मैंने आपको बीजी वाला काम दिया उसमें आपको अनरैप करना ही है, ठीक है। ठीक है, ये अनरैप हो गया आपका यहाँ पे। देखने के लिए बटन बस फ्लैटन और अनफ्लैटन यहाँ पे गए। मतलब इतना ईजी प्रोसेस, मतलब शायद ही और कोई दे रहा होगा। जो मैं आपको दे रहा हूँ उसके बाद आप काम करोगे तो मज़ा आएगा क्या काम करने में। देख रहे हैं, फ्लैटन और अनफ्लैटन आपको बस लेके क्लिक कर देना है ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि भाई मुझे अनरैप करना भी आता है। लेकिन ये अनरैपिंग वैसा नहीं है जिसमें आपका लाइक एफर्ट्स दिखे। अब देखो इसके अंदर देखो तो इसके अंदर मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे बस 4 मॉडल है, 4 मॉडल के यहाँ पे अनरैप हो गया यहाँ पे, है ना, ठीक। अभी अगर मैं यहाँ पे देखो जैसे मेरे पास सब चीज़ें हैं 4 मॉडल का, अभी एक लेआउट में एक पार्ट नहीं आया। देखो जैसे ये मैं अलग दिख रहा है, दिस वन, ये 2, 3 एंड 4 अनफ्लैटन कहते हैं। मतलब मेरे पे सारे मॉडल अभी अनरैप हो गए। शिफ्ट एफ प्रेस करो, ठीक है, देख रहे हैं, तो ये अनरैप हो गया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि भाई सबको एक मैनेज करके एक लेआउट में सेट करें, तो उसमें भी नहीं है ना। इसका अलग यूवी है, इसका अलग यूवी है, हर मॉडल का अलग अलग यूवी है। ये आपको समझने की नीड है। अभी अगर मैं चाहूँ, जैसे मैंने एक फाइल यहाँ पे क्या किया, सेव एज कर दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, अनरैप कर दिया मैंने, ठीक है, लो पॉली अनरैप कर दिया मैंने, ठीक है। कि मेरे पास पहले फाइल था वो, तो मैंने यहाँ पे अनरैप कर दिया। अभी मुझे यहाँ पे क्या चीज़, हम लोग एक लेआउट यूज़ करते हैं। आप गेमिंग में जाओ, प्रोडक्शन में जाओ, तो एक लेआउट का आपका एक फंडा आता है कि आपको लेआउट यूज़ करना है। तो लेआउट करने के लिए यहाँ पे क्या करता है, जैसे अगर मैंने यहाँ पे सबको सिलेक्ट कर रखा है, अभी इज इट पॉसिबल, मैं यहाँ पे मैं गया और मैं यहाँ पे सबसे पहले इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, और देन मैं यहाँ पे गया और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मर्ज। समझना, मैं बहुत अच्छी चीज़ बताने वाला हूँ, ठीक है। मर्ज डाउन, ओके, मर्ज डाउन, देखो कलर मिक्स हो रहा है, एक में आ रहा है, एंड मर्ज डाउन, तो सब एक साथ आ गया। ये हो गया, तो मर्ज हो गया। अभी मर्ज होने के बाद अगर आप यहाँ पे जाकर यूवी में जाकर चेक करो, फ्लैटन, सब कैसा हौश पौश आ रहा है ना पे। अभी होना क्या कि अगर मैं पे मैंने अनफ्लैटन कर दिया और मैं यहाँ पे आके अब अगर मैं अनरैप करता हूँ, ध्यान देना, यहाँ पे मैंने आगे अनरैप कर दिया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जस्ट अनरैप कर दिया यहाँ पे, तो अभी तो टाइम ले रहा है। फ्लैटन करो तो देखो सब अलग अलग आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, आ गए सब अलग अलग। अभी देखा है तो ये अनरैप तो हो गया है, काम चल जाएगा। मतलब मैं इजी वे में जाके मैं काम करूँ तो मेरे लिए काम हो जाएगा। लेकिन जब आप चीज़ों को यूवी को किसी को दिखाओगे तो टेक्निकल वे में वो कहेगा यार सही नहीं है। बात समझ आ रहा है
कि आप चीज़ों को दिखाओगे तो बस ये चीज़ ऐसा नहीं है, तो चीज़ें कैसे अरेंज होना चाहिए, मैनेज होना चाहिए। तो मैंने क्विक में बताया, क्विक में ये काम कर जाएगा, जल्दी में काम करना है, नए स्टूडेंट को काम करना है, आपको काम प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, इससे काम आपको हो जाएगा। लेकिन जब आप टेक्निकल वे में जा रहे हो तो आप लोगों को क्या करना है, आपको यूवी को प्रॉपर अरेंज करना है, प्रॉपर यूटिलाइज करना है। ये जो शेप्स है नहीं, जितने भी आगे इधर उधर जो शेप्स खाली पड़े हैं, जगह जो खाली पड़े हैं ना, अभी उन जगहों पे प्रॉपर यूटिलाइज करके काम करना है। तो अगर आप किसी भी स्टूडियो में जा रहे हो तो वहाँ पे क्या होता है, इस वाली यूवी को वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हाँ, किसी को जल्दी से काम खत्म करना है, काम खत्म करके जाओ। स्टूडियो में जाना है, टेस्ट के लिए जाना है, जॉब के लिए जाना है, तो ये यूवी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। आपको सिर्फ आउटपुट दिखाना है, मैंने काम किया है, प्रोजेक्ट है, मैंने जल्दी से काम करके दे दिया है, तो ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे जा रहे हो, जैसे मैं इसे क्या करता हूँ, मैंने इसे कर दिया एक्सपोर्ट। अब मैं इसे एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, एक्सपोर्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, और एक्सपोर्ट में देखो ओबीजे यहाँ से, ठीक है, मुझे यहाँ से एक्सपोर्ट यहाँ से करना है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैंने किया तो मेरे पास देखो एक चीज़ और ध्यान देना है मेरे पास यहाँ पे, कि अगर मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, देखो मैंने जितने भी इससे पहले जितने मॉडल बताया सब में मैंने ऐसे क्योंकि बताया, मैंने कहा धीमे धीमे मैं लेवल बढ़ा रहा हूँ। रॉक पे मैंने बताया तो रॉक में मैंने ऐसे अनलैप किया, लेके इसे सब्सटेंस में गया, छोटे छोटे मॉडल सबको मैं ऐसे लेके गया। लेकिन अभी लेवल और ऊपर जा रहा है, बेसिक लेवल हो गया, अब मिड लेवल पे आ रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, FBX एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे एक्सपोर्ट किया, यहाँ पे गया, ये हाई है, यहाँ पे मैंने लो कर दिया यहाँ पे, ठीक है, लो कर दिया यहाँ पे। तो अगर आप स्टूडियो पर्पस के लिए जा रहे हो तो आपको स्विच करना पड़ेगा माया के अंदर, ठीक है। माया आपको देखना है यहाँ पे, माया में को स्विच करते हैं हम लोग यहाँ पे। चलो माया खुल गया। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने फाइल में आके इंपोर्ट कर दिया, मैंने यहाँ पे सिंपल इंपोर्ट। अभी इंपोर्ट में जाके मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जैसे मैंने अगर मैंने एड्रेस कॉपी कर रखा है, नहीं कर रखा है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, सिंपल सा पार्ट, ये देखो यहाँ पे गया, तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे चलते हैं, ठीक है, बोर्ड पे गए। बहुत सारी फाइल होने के बाद अलग अलग एरो भी देखने को मिलेगा, तो मैंने Ctrl+V कर दिया। यहाँ पे बोर्ड का जो मेरे पास है यहाँ पर लो FBX, ठीक है, ये सिलेक्ट कर दिया, देखो यहाँ पे फोकस, ये पार्ट आ रहा है, ठीक है। याद रखना, मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ, इतना पॉलीगन अलाउ नहीं करते, आप इसको और भी कम कर सकते हो। जिस भी स्टूडियो में जाओगे ना, अगर आप किसी अच्छे स्टूडियो में जा रहे हो, जैसे आप लक्ष्य में जा रहे हो, ठीक है, आप अगर मान लो किसी MPC स्टूडियो में जा रहे हो, ठीक है, या रॉकस्टार में जा रहे हो, तो वहाँ पे आपको पॉलीगन देंगे कि ये वोट आपको 1000 में देना है, 2000 में देना है, 5000 में, जितने पॉलीगन में बोले उतने पॉलीगन में आपको लो पॉली बनाना है। ऐसे ऑटोमेटिक हो या तो ऑटोमेटिक कर दो, नहीं हो ऑटोमेटिक तो मैनुअल भी करना पड़ता है, ठीक है। तो देखो ये मेरे पास ये मॉडल हो गया, यहाँ से मैं गया सिंपल सा पार्ट, यहाँ पे मैं क्या स्विच कर रहा हूँ, यहाँ पे यूपी आ सकता है, यहाँ पे अनरैप है ना मेरे पास। यहाँ पे अभी इसी को तो अरेंज कर देना है, यहाँ पे अरेंज नहीं है ढंग से, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, जैसे मैं देखो जब ट्रायंगल आता है तो आपको दिक्कत आती है कि आप उसे कट कैसे करोगे। तो सीम देख लो यहाँ पे, अभी हम लोग जब लो पॉली मॉडल में आता है तो एजिस दे रखे ना यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे जब ट्रायंगल आता है तो ट्रायंगल के अंदर आप यहाँ पे प्रॉब्लम फेस करते हो, तो यूवीज में गया, देन आपने कर दिया ऑटोमेटिक कर दिया आपने यहाँ पे, तो अपने आप आपके पास इतनी चीज़ आ जाएंगी यहाँ पे। समझ में आ रहा है। इसी को मैंने एक और भी काम कर दिया, यहाँ पे शिफ्ट एंड सेपरेट कर दिया। सेपरेट क्यों करा, देखो यहाँ पे इसी का इनका नहीं आएगा, ठीक है। अभी छोटे से समझाता हूँ, यहाँ पे ऑल टच कर दिया, जस्ट यहाँ पे देखो, यहाँ पे सीम तो आएगी, यहाँ पे आपको सीम समझ लेना, देखो यहाँ पे दिख रहा है। तो आप यहाँ से इतना पार्ट आप सेलेक्ट कर लो, ठीक है। अब देखो मुझे एक पार्ट छोड़ना है, इसको छोड़ दो, गॉट इट, यहाँ छोड़ दो बस, मूव एंड सी कर दो, जुड़ गया, जुड़ा ना। ये ऊपर नीचे वाले पार्ट को यहाँ पे कहीं ना कहीं में जोड़ दो, जैसे यहाँ पे देखा, ये पार्ट आपने यहाँ पे जोड़ दिया, ये पार्ट आपने यहाँ पे जोड़ दिया, मूव एंड सी, काम खत्म। आया, फिर से देखते हैं, Ctrl+Shift+H, यहाँ पे गए, इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया, ध्यान से देखो, ठीक है। समझने की कोशिश करना है, देखो आसपास है तो ठीक है, एजिस पे गए, हमें यहाँ पे क्या करना है, ये देखो यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया। यहाँ पे मुझे एक एजिस यहाँ पे छोड़ना है, मतलब एक एजिस कोई ऐसा कॉर्नर का होना चाहिए जिसको मुझे छोड़ना है, देख रहे हैं यहाँ पे। अभी कॉर्नर के एजिस कौन सा छोड़ सकता है आप यहाँ पे, जहाँ पे आपको अच्छा लगे, क्योंकि इसमें हमें कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। देखो यहाँ पे ये दिख रहा है, ये पार्ट आपके पास यहाँ पे, ये हमारा सेलेक्ट नहीं हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे काम करता हूँ, जैसे एक 1 बाय 1 करके दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे ये पार्ट मैंने लिया, मूव एंड जोड़ा, क्या जुड़ गया ना। यहाँ पे आप एक को पकड़ लो, आप यहाँ से भी कर लो, आप यहाँ पे
मूव एंड सीव कर दिया, तो आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। जो लाइनें दिख रही हैं आपको यहाँ पे, ये आप ऐसे मूव एंड सीव कर सकते हो एंड देन मूव एंड सीव कर सकते हो, तो आपका काम हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमने सेट कर दिया, आ रहा है दिख रहा है यहाँ पे। कंट्रोल लाइन स्पेस बार थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ यहाँ पे, देन यहाँ से थोड़ा सा देखते हैं यूवीज में। तो यहाँ पे कुछ पार्ट सेलेक्ट कर दो, मूव एंड सीव कर दो, यहाँ पे कुछ पार्ट आपने सेलेक्ट कर दो, मूव एंड सीव। बाद में जाकर आप यहाँ पे जो व्हाइट सी लाइनें दिख रही हैं यहाँ पे, इसको आप जोड़ दो यहाँ पे, मतलब मूव एंड सीव कर दो, तो आपका अपने आप ये पार्ट जोड़ जाएगा यहाँ पे। कट इट, मूव एंड सीव कर दिया, यहाँ से मैंने मूव एंड सीव कर दिया, ये पार्ट में बस यहाँ पे क्लियर हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये सिलेक्ट कर देखो ये पार्ट कहाँ का है, ध्यान से देखो यहाँ पे आपको हाईलाइटेड दिख रहा होगा, यहाँ पे मूव एंड सीव कर दो, अपने आप जुड़ जाएगा। तो आपको ज़्यादा देखो, अब यहाँ पे चीज़ खराब होगी, यहाँ पे जब यहाँ पे डबल आ जाए ना तो क्रॉस चेक कर लेना, मूव एंड सीव कर दो, जुड़ा ना यहाँ पे। तो ऐसे करके आप मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। ये यहाँ को पार्ट दिख रहा है, ये पार्ट यहाँ पे, तो अगर ये तो बहुत इधर उधर है तो आप मैनेज करके दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सेलेक्ट कर दिया, सेफ्ट एंड कट कर दिया, सेलेक्ट कर दिया, मूव एंड सीव कर दिया, ऑटोमेटिक अपनी जगह ले लेगा यहाँ पे। देखिए यहाँ पे कहीं पे व्हाइट सी लाइन है, मूव एंड सीव कर दिया अपने पे। अब ये ध्यान देना, ये एक ऊपर एक तो नहीं जा रहा यहाँ पे, आए ना यहाँ पे, तो घबराना नहीं है। देखो सारा काम आपका ऐसे अनरैप हो गया। तो आपको ऐसे ट्रायंगल वाले मॉडल को भी आप अनरैप कर सकते हो। ठीक है, ये तो कोई पार्ट हुआ, दूसरा पार्ट यहाँ पे, अब ये तीसरा पार्ट आ गया ना यहाँ पे। वैसे यहाँ पे आपको क्या करना है, एजिस को पकड़ लो, इजी वे में आपने एजिस को सबको पकड़ लिया, एक एजिस को आपको छोड़ देना यहाँ पे। ठीक है, ये देखो यहाँ पे कुछ छूट जा रहा है, छोड़ दो कोई बात नहीं, यहाँ से कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी यहाँ से करने के बाद मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, कोई एजिस मुझे छोड़ देना है, या तो इसको आप छोड़ दें यहाँ पे, मूव एंड सीव कर दो, जोड़ा। थोड़ा नीचे वाले पार्ट को पकड़ के आपने बस ऐसे लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग कर दो, मूव एंड सीव कर दो, काम खत्म। मूव एंड सीव, काम खत्म। ये ध्यान देना है, देखो यहाँ पे मैं बस कुछ और तो नहीं हो गया यहाँ पे, मेक श्योर मूव एंड सीव कर दिया मैंने। ठीक है, और देन जैसे मैंने आपको बताया ना, ये जो पार्ट आपको यहाँ पे कहाँ के पार्ट आपको सिलेक्टेड नजर आ रहे हैं, तो अगर आपको लगे यहाँ पे करना है, यहाँ पे मूव एंड सीव कर दो, यहाँ करना है मूव एंड सीव कर दो, जहाँ लगे। ठीक है, देखो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पार्ट यहाँ पे आ रहे थे, ये देखना यहाँ पे जोड़े तभी जोड़ना है, पता चले इसको आप जोड़ रहा हूँ तो जोड़ नहीं, जुड़ गया। ठीक है, ओके गॉट इट, मूव एंड सीव कर दिया मैंने। तो ऐसे करके मैं चीज़ों को अगर मैं मैनेज करता हूँ, मैं मैनेज कर सकता हूँ। यहाँ पे ऑब्जेक्ट मोड पे गए, ये देखो आप, तो अभी मैंने A1, 2 और 3 ये तीनों पार्ट में यहाँ पे हो गए, यूवीज पे गए एंड शिफ्ट एंड लेआउट अनरैपिंग। अब यहाँ पे मैनेज करने दो, आया ना यहाँ पे, डन। इस वाले पार्ट को पकड़ते हैं। अब इसमें क्या देखो, मैं वहाँ पे करता तो मैंने क्लिक किया और अनरैप हो गया, वो टेक्निक ठीक है। अगर लगे कि नहीं मुझे यहाँ पे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, तो वो भी आप कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे अगर चीज़ों को मैनेज करोगे तो थोड़ा बेटर होगा यहाँ पे। जैसे देखो अभी यहाँ पे क्या करना है आपका, समझना है यहाँ पे, क्योंकि जब आप टेक्सटिंग करोगे, देखो टेक्सटिंग में आप जब आप काम करने जा रहे हो, तो ये आपको देखो यहाँ पे आपको थोड़ा सा बताता हूँ हम लोग अनरैप क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। जैसे देखो यहाँ पे ये बोर्ड है ना, अभी जैसे मुझे यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो बस जो यूवीज होंगी कैसे आने वाली है, ये एक लाइन से आनी चाहिए ना यहाँ पे। अब ये एक लाइन से अगर यूवीज रहेगी तभी तो मैं काम कर पाऊँगा। जैसे ये वाला पार्ट दिख रहा है मुझे, ये वाला पार्ट को अनरैपिंग का एक मोटिव होता है कि भाई मुझे ऐसा कैसे करना है। तो यहाँ पे देखो ये जो पार्ट दिख रहा है, मैंने फेसेस सेलेक्ट कर दिया, दिस वन, ये पार्ट मैंने यहाँ पे पकड़ लिया यहाँ पे। ठीक है, दिख रहा है, ये देखो दिख रहा है, ये पार्ट में बस यहाँ पे है, तो मैंने फेसेस भी सिलेक्ट कर दिया यहाँ पे, W। तो यहाँ देखो यहाँ पे ये है ना आपके साथ, तो ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर लिया। अभी मुझे यहाँ पे क्या है, इसकी कनेक्टिविटी दे देनी है। कैसे कनेक्टिविटी दूँ यहाँ पे, ये मैंने पार्ट यहाँ से यहाँ तक कर दिया मैंने यहाँ पे, एंड मूव एंड सीव, जो कहीं ना कहीं जुड़ गया होगा, दिख रहा है यहाँ पे। यूवीज पे गए, यहाँ पे मैंने सेट कर दिया, तो मुझे ये पार्ट मिल गया भाई। ये पार्ट कहाँ से, यहाँ का पार्ट है यहाँ पे। एजिस पे गया और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मुझे यहाँ पे देखना है, ये क्यों देख रहा हूँ, समझना क्या। जब मैं टेक्सचर करूँगा तो एक लाइन हो, जैसे आप समझो ये पैटर्न क्यों फॉलो कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, मूव एंड सीव करते हैं यहाँ पे। इसको फॉलो करने का तरीका क्या है वो तो बता रहा हूँ, लेकिन क्यों कर रहे हैं देखो, ठीक है यहाँ पे। अच्छा ये मैंने कर दिया, ये पार्ट में बस यहाँ पे आ गया। अभी देखो यहाँ से अगर मैं देखूँ यहाँ पे, अगर मैं वुड का जब टेक्सचर लगाऊंगा, सपोज आपको इसे पेपर से ऐसे कवर करना है, एक आपका ऐसे मेटल का कोई पार्ट है वुड है, आपको पेपर से कवर करना है, तब पेपर कैसे कटिंग करोगे, ऐसे सीधे सीधे कट करके चिपका दोगे ना, वैसे ही टेक्सचर में चिपकाना है। हमें उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि भाई यहाँ का जो पार्ट है मैं बस, तो एक पैटर्न अगर सीधा हो तो ईजी रहेगा ना। एक पेपर मैंने कट किया, पेपर कट करके मैं ऐसे अरेंज करूँ तो मेरे लिए ईजी हो जाएगा ना। वैसे ही हमें सोच के चलना है कि भाई यहाँ का टेक्सचर ऐसे दिखे तो ठीक है।
जैसे देखो ये पार्ट मुझे दिख रहा है पे, अगर मैं यहाँ पे कहूँ जैसे ये पार्ट दिख रहा है, ये पार्ट में बस यहाँ पे ये पार्ट ठीक है, ये सीधे ही रहने चाहिए, तो ये मैं ऐसे छोड़ दूंगा यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है ना। जैसे दिख रहा है यहाँ पे एजिस ठीक है, यहाँ पे सेलेक्ट कर दे मूव एंड शो, सेलेक्ट कर दे मूव एंड शो, ये सीधे रहे ठीक है, ये टॉप एंड बॉटम पार्ट सीधा रहे ठीक है। तो हमें ये चीज़ देखना है कि भाई मैं अगर इन चीज़ों को अगर मैं मैनेज करता हूँ तो मेरे लिए क्या बेटर हो सकता है। यहाँ पे देखो गॉट इट, ये देखो यहाँ पे कर दिया हमने यहाँ पे, देन यहाँ देखो ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे मैनेज करता हूँ तो मेरे पास ये चीज़ आ जाएंगे यहाँ पे ठीक है। अभी यहाँ से देखो क्रॉस चेक करो यहाँ पे, ये जो पार्ट है मेरे पास यहाँ पे, ये अगर मैं देखा अभी ये अगर पार्ट मुझे यहाँ पे मिल रहा है मूव एंड शो यहाँ पे दिख रहा है, तो अगर यहाँ पे ये पार्ट दिख रहा है, ये ट्रायंगल में तो आपको टाइम टेकन होता है। जैसे पार्ट दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये पार्ट कट हो गया है यहाँ पे, ये पार्ट अगर कट हो गया है तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, जैसे दिख रहा है अभी इसके लिए मैं आपको एक अच्छा सा सॉल्यूशन दे सकता हूँ। आप यहाँ पे क्या करो, सेलेक्ट करके प्लानर कर सकते हो, जिस भी आपको पार्ट है ना आपको यहाँ पे प्लानर करके मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे कि भाई मुझे पार्ट ऐसे करना है। जस्ट मेन चीज़ को समझे, ऊपर वाला पार्ट दिख रहा है, ऊपर वाला पार्ट कौन सा है, ये देखो ये अपने आप ऊपर का पार्ट आ गया यहाँ पे 4 दिख रहा है, तो ये पार्ट बस ऑटोमेटिक ठीक है, इसको मुझे नीड नहीं है करने की। साइड वाले पार्ट में देखो, साइड वाला पार्ट कैसा है, साइड वाला पार्ट अगर देखो आप यहाँ पे फेसेस, ये देखो दिख रहा है यहाँ पे, तो साइड वाला पार्ट अगर आप देखो तो ये पार्ट आपका यहाँ पे, तो इसके साथ कनेक्ट कर दोगे तो भी आपको चल जाएगा यहाँ पे। तो आपको पहले सोचना है कि मैं यहाँ पे चीज़ों को मैं कैसे मैनेज करूँ, तो टू सेल कर दिया मैंने यहाँ पे, देन एजिस पे गया यहाँ पे एंड मूव एंड शो दिख रहा है। अब ये पार्ट में यहाँ पे जोड़ रहा है, ये पार्ट कहाँ का है, ध्यान से देखो यहाँ पे, ये जितने भी पार्ट होंगे ना आपके यहाँ पे, ये चीज़ आपको यहाँ पे। अब देखो अगर आपको यहाँ पे सीम बनाना आता है, आपको एक और देखता हूँ आपके लिए बहुत ईजी क्या कर सकता हूँ मैं आपको यहाँ पे। सीम समझते हो, जैसे मेरे पास सीम है यहाँ पे, सीम अगर मैं बना दूँ सबको जोड़ दूँ एक बार में तो भी मेरा काम हो जाएगा यहाँ पे ठीक है। तो एक सीम का एक मैं आपको मेथड बताता हूँ। जैसे देखो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट मोड पे गए, लाइनें दिख रही हैं, दिस इज कॉल्ड सीम, ये वाइट सी लाइन दिख रही है यहाँ पे, ये सीम आप मैनुअल कट करोगे तो नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है, ये सीम है मेरे पास यहाँ पे। तो अगर मुझे यहाँ पे मैनेज करना है, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, देखो मुझे किस चीज़ का काम नहीं करना, तो उसको उठा के मैंने साइड में कर दिया, ये ठीक है, ये ठीक है, ठीक है, ये भी ठीक है, ठीक है। अभी मुझे यहाँ पे अगर मैनेज करना है कि भाई मेरे पास ये जो अंदर वाला पार्ट है, अंदर वाले पार्ट को मैं यहाँ पे निकालता हूँ यहाँ पे ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे ये मैंने पार्ट यहाँ पे लिया, ये पार्ट दिख रहा है, ये अंदर वाला पार्ट है, तो इसको भी अगर मैं चाहूँ जोड़ दूँ तो जोड़ दूँ, मूव एंड शो जोड़ा, मूव एंड शो जुड़ गया। याद रखना सीधे आना चाहिए, तो कहाँ जोड़ूँ मैं ऐसे, इसको जोड़ते मुझे क्या ध्यान देना है, यहाँ जोड़ूँ मैं यहाँ पे, गॉट इट। अभी देखो यहाँ पे कैसे जा रहा है, यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, और मैं यहाँ पे इसको डिसलेक्ट कर देता हूँ यहाँ पे। मेक श्योर ये थोड़ा सा सीधे सीधे आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, मैंने थोड़ा कम लगेगा हमारे यहाँ पे। और अगर बाई चांस ये अगर नहीं मानता तो अनफोल्ड पे जाके आप ऐसे मैनेज कर सकते हैं। तो फिक्स दिख रहा है यहाँ पे, ऐसे टर्न हो जा रहा है, तो अनफोल्ड पे जाके अपने यू पे जाके ट्राई करना है या फिर वी पे जाकर ट्राई करना है, ठीक है। या एक स्ट्रेटन करके भी ऑप्शन आता है, अगर आप यूवी में जाते हो ना पे, यूवी टूल किट में गए और देन यहाँ पे देखो अनफोल्ड में आपको ऑप्शन मिला होगा स्ट्रेट सेल, ठीक है। क्रॉस चेक करो यार, स्ट्रेट आपको स्ट्रेट कर देगा, आपका पे ऑलमोस्ट जितना स्ट्रेट हो सकता है वो स्ट्रेट कर देगा, तो आपको फिर ज़्यादा नीड नहीं है। तो एजिस पे गया, मूवमेंट से कर दिया यहाँ पे, देखो मोस्टली चीज़ हम लोग यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे देखो गॉट इट। तो अगर अप डाउन यहाँ पे रहे तो आप यहाँ पे मैनेज करना चाहो तो मैनेज कर सकते हैं। कुछ कुछ चीज़ें आपको छूट जाती है ना, वैसे देखो ट्रायंगल इसलिए अवॉइड करते हैं, ये देख रहे कहीं कैसे शेप निकल के आ रहा है, तो आप कैसे मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, ऐसे करके मैनेज भी कर सकते हो। तो अभी आपका पार्ट कैसा है कि मैं इन चीज़ों का अगर मैं मैनेज कर दूँ यहाँ पे, तो देखो मेरे पास पूरा पार्ट यहाँ पे दिख जा रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। आप पीछे वाला पार्ट को रखना चाहो जोड़ दो, नहीं तो अलग रखना अलग रख दो, जैसे मर्जी आप यहाँ पे काम कर सकते हो। ये पार्ट कैसा बाहर का यहाँ पे, बाहर का पार्ट आप रखना चाहो तो रख सकते हो, अलग रखना चाहो अलग रख दो। अब देखो यहाँ पे अगर घूम फिर के देखा जाए तो बड़े बड़े पार्ट मेरे पास यहाँ पे आ गए, ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे। अभी मुझे क्या करना है, सिर्फ जोड़ देना है यहाँ पे, एजिस को पकड़ लिया, समझना कि मैं कहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मूव एंड सीव कर दिया यहाँ पे, आ रहा है यहाँ पे। तब अगर मूव एंड सीव मैंने यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे मैंने ये लिया, देखो यहाँ पे कैसा है। अब ये पार्ट आपको कहाँ जोड़ना है, जो शेप्स है आपका यहाँ पे अगर आप जोड़ सकते हो तो वेल एंड गुड है। जैसे देखो यहाँ पे मैंने किया, ठीक है, मूव एंड सीव कर दिया, आ रहा है ये कहाँ पे क्या क्या चीज़ जोड़ रहा है। ये छोटे छोटे पार्ट आपको थोड़ा सा मैनेज करवा देंगे, ठीक है, दिख रहा है। अभी कहाँ का पार्ट निकले, तो ट्रायंगल में ही ऐसा होता है। अच्छा एक चीज़ और आपको बताता हूँ, बाई चांस ऐसा लगे सर ट्रायंगल बहुत दिक्कत दे रहा है,
हम क्वाड कर सकते हैं क्या, माइंड में आता है ना, यहाँ पे कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे क्वाड, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन मिलता है सेफ राइट क्लिक, यहाँ पे देखो मेरे पास यहाँ पे क्या, तो क्वाड्रो अलग है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे बस अलग अलग ऑप्शन है यहाँ पे कि अगर मैं चीज़ों को अगर मैं मैनेज करूँ, मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ। क्वाड्रो पता है किसका है, ये आपका रीटोपोलॉजी के लिए है। अब देखो यहाँ पे हम लोग जब करें तो जोड़ने में दिक्कत आ रही है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे कई ऐसे ऑप्शन मिलते हैं, जैसे रीटोपोलॉजी का ऑप्शन है, आप इसको भी रीटोपोलॉजी कर सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको क्वाड का ऑप्शन मिल जाएगा, आप यहाँ पे क्लिक कर दो आप यहाँ पे, देन आप इसको यहाँ पे क्या कर सकते हो, जस्ट काइंड ऑफ, क्योंकि मुझे अभी क्या करना है, मैंने टेक्सचर तो किया नहीं है, मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, यहाँ पे आया क्वाड, क्या काफ़ी हद तक आपको यहाँ पे क्वाड दिखे, तो अंडू करो Ctrl+Z, ये ऐसा था। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको मैं 1 2 3 और 4 यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, देन ये सब खराब हो गया, फिर से एक बार करना पड़ जाएगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखो तो आपने सबको यहाँ पे ऑलमोस्ट सब क्वाड पे लेके जा रहे हैं, काफ़ी हद तक आपको क्वाड मिलेगा, देखो आ रहा है यहाँ पे। तो जब आप इसमें चेंज करोगे तो आपको अनरैप फिर से करना पड़ेगा, आप यहाँ पे अनरैपिंग में एक बार फिर से आपको एफर्ट्स करना पड़ेगा, आप चीज़ों को ऐसे मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो कुछ चीज़ आपकी खराब भी हो रही है यहाँ पे, ठीक है यहाँ पे। तो आपको जैसे कुछ जगह ट्रायंगल यहाँ पे लगे ना, तो ट्रायंगल से पॉलीगन बच गए यहाँ पे। बाकी अगर आप देखो यहाँ पे तो चीज़ों को अलग से मैनेज करके दे सकते हो आप यहाँ पे। तो सिर्फ मैंने कर दिया यहाँ पे, अगर मैं क्वाड कर रहा हूँ तो क्वाड यहाँ से मैं मैनेज कर, देखो हो रहा है। तो अगर आप करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, तो क्वाड का भी ऑप्शन मिलेगा अगर आप करना चाहो तो, या रीटोपोलॉजी का ऑप्शन भी आपको मिलेगा। ऐसा रीटोपोलॉजी है ना यहाँ पे, तो रीटोपोलॉजी भी आप यहाँ पे कर सकते हो कि भाई कितने परसेंटेज में आप यहाँ पे काम करना चाहो, तो ये देखो ऐसे भी मिल रहा होता है। लेकिन इसमें डिटेलिंग उतनी नहीं आएगी, आपको फिर नंबर ऑफ काउंट आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो आपको ऑप्शंस मैंने यहाँ पे कवर कर दे रहा हूँ यहाँ पे कि भाई मुझे यहाँ पे कितना चाहिए, मैं कितने चीज़ों को मैं मैनेज कर रहा हूँ, ये सबको आप देखोगे ना यहाँ पे, तो आपका चीज़ें बहुत बेटर आएगी यहाँ पे। तभी आपका कुछ ऑप्शन है, या तो आप ऐसे एंड कर लो, या अपने आप यहाँ से क्वाड पे गए, क्वाड करके कर लो आप यहाँ पे, क्वाड करोगे फिर से आपको यहाँ पे फिर मैनेज करना पड़ेगा, यू में गया ऑटोमेटिक आप यहाँ पे कर दोगे, तो फिर से आपको यहाँ पे चाहिए तो उसी चीज़ तो बैलेंस हो जाएगा। फिर लगे कि नहीं सर हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करने वाले, जैसे मुझे लगा कि काफ़ी लोग तो ऐसा तो इतने एफर्ट्स नहीं कर रहे थे, तो आप ऐसे भी मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे जस्ट इन चीज़ों को देखकर जोड़ दो, यहाँ पे किसको कितना जोड़ सकते हो। अगर लगे कि नहीं हम लोग बहुत एफर्ट्स नहीं कर सकते, तो ये भी चीज़ आप देखो कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ जोड़ रही है, यहाँ पे आपको जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे ये सिलेक्ट कर दिया, यहाँ पे ये सिलेक्ट कर दिया, यहाँ पे मैं ऐसे मैनेज कर सकता हूँ। यहाँ पे ये मैंने सिलेक्ट कर दिया, यहाँ पे ठीक है, मूव एंड स्वीव कर दिया मैंने, यहाँ पे कई चीज़ देखिए कहाँ कहाँ से जोड़ रहा है यहाँ पे, तो ऐसे करके आप जोड़ सकते हो। लेकिन आपको मैनुअल आपको एक बार लेके जाना ही पड़ेगा, बिना उसके काम नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ऐसे करके आप यहाँ पे मैनेज करके दे सकते हो आप यहाँ पे, तो ये भी एक पार्ट है, आप ऐसे मैनेज कर लो तो भी काम हो जाए। फिर या जैसे मुझे लगता है मैं यहाँ पे कटिंग कर दूँ, यहाँ पे मैं पे देखो इसमें एज सिलेक्शन का बहुत बढ़िया नहीं है, जिसमें क्वाड क्यों मांगते हैं हम लोग यहाँ पे, जैसे को डबल क्लिक करना यहाँ पे, तो देखो पूरा कनेक्टिविटी नहीं दे रहा यहाँ पे। अगर मेरे पास यहाँ पे क्वाड में है और कनेक्टिविटी है तो मैं इजी वे में मैनेज कर सकता हूँ। जैसे मैंने अभी किया ना, देखो कुछ खास अब यहाँ पे उतने सेगमेंट्स मुझे चाहिए फिर से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देखूँ मेरे यहाँ पे क्या बेटर मिल रहा है यहाँ पे, तो अभी कहूँ मुझे उतना बढ़िया क्वाड नहीं मिल रहा जितना बढ़िया मुझे मिलना चाहिए। तो अभी ये भी होता है जब हम लोग नॉर्मल ऑब्जेक्ट को करेंगे ना तो बहुत जल्दी हो जाता है, देखो। लेकिन जब मैं इसमें जाके मैं कर रहा हूँ तो बहुत बढ़िया मुझे क्वाड का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो हमें यहाँ पे फिर वैसे ही काम अपना करना पड़ेगा कि मुझे चीज़ों का ऐसे मैनेज करना तो मैं ऐसे मैनेज करूँगा। हाँ, रीटोपोलॉजी को जाके अगर थोड़ा सा मैनेज करोगे तो वहाँ पे थोड़ा सा टाइम आप दे सकते हो, ठीक है। अदरवाइज लगे कि नहीं सर हम लोग इतना ज़्यादा भी नहीं करना चाहते, तो ये बड़े बड़े पार्ट रहने दो, छोटे छोटे पार्ट को जोड़ दो। जितने आपके यूवीज के छोटे छोटे पार्ट होंगे वो आपका टाइम टेकन होगा कि भाई मुझे यहाँ पे क्या काम करना है और कैसे मैनेज करना है। तो यूवीज के लिए भी डेडिकेटेड टाइम लगता है, लाइक ऐसा नहीं होता कि वो बहुत जल्दी हो जाता है, आपको फिर से जोड़ना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा। आप चीज़ों को देखो मैनेज करो तो आप यहाँ पे चीज़ों को देखो यहाँ पे कैसे कैसे ये चीज़ है। आप देखो ये किस में आ रहा है, कहाँ का पार्ट आ रहा है, यहाँ पे क्या ना, यहाँ से डी सेलेक्ट कर दो, मूव एंड स्वीव कर दो तो जुड़ जाएगा। यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया, मूव एंड स्वीव किया, देखो कौन सा पार्ट पे इफेक्ट आ रहा है, नहीं जा रहा कुछ, है ना। इसको सेलेक्ट कर दिया, मूव एंड स्वीव कर दिया, यहाँ पे ये कहाँ जा रहा है, देखो यहाँ दिख रहा है ना पे। अब देखो यहाँ से मैंने ये सेलेक्ट कर दिया, मूव एंड स्वीव किया, चला गया, ऑटोमेटिक चलाएगा। तो आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। आप यहाँ पे गए और मूव एंड स्वीव कर दिया मैंने यहाँ पे, देखो जहाँ पे लगे ना कोई बहुत मेजर चेंजेस नहीं है तब छोड़ दो आप यहाँ पे,
यहाँ पे गया मूव इन सीव कर दिया यहाँ पे, ठीक है, ये ऊपर ओवरलैप हो रहा है, तो ओवरलैप नहीं होना चाहिए यहाँ पे। तो समझना पड़ेगा कि अगर आप यहाँ पे कोई भी चीज़ को मैनेज कर रहे हो, मूव इन सीव कर दिया, कोई सेप खराब तो नहीं हो रहा यहाँ पे, ध्यान देना मूव इन सीव, ठीक है, नहीं हो रहा खराब, सेलेक्ट कर दिया आपने मूव इन सीव। छोटे छोटे पार्ट को अगर आप ऐसे कर दोगे तो आपका काम ईजी हो जाएगा आपके यहाँ पे। अब जैसे देखो ये पार्ट यहाँ का, ये जो पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, मगर यहाँ पे फेसेस सेलेक्ट करते हैं, फेसेस दिखना पे कहाँ का पार्ट है, ये पार्ट दिख रहा है यहाँ पे। अब ये पार्ट में बस यहाँ पे जोड़ने वाला है, तो मूव इन सीव कर दिया यहाँ, देखो कहाँ गया, ठीक है, इधर दिख रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे आगे मैं यहाँ पे फेसेस सेलेक्ट करके डबल क्लिक कर दूंगा, देखो एजिस पे गया, देन ये मैंने मैनेज कर दिया मूव इन सीव, ये मैंने मैनेज कर दिया, ये कहाँ का है, कहीं और जा रहा है क्या, देखो यहाँ का है ना। तो अब ये इसमें जोड़ना चाहो तो मैं जोड़ सकता हूँ ऐसा, ठीक है, आ गया। तो आप यहाँ पे जो छोटे छोटे पार्ट होंगे ना, अभी इस पर आप काम कर सकते हो। आप यहाँ पे एजिस पे गए तो ये पार्ट कहाँ का है, यहाँ देखो मूव इन सीव। अब देखो ये पार्ट आप यहाँ से ऐसे मैनेज कर सकते हो, जस्ट आपको आइडिया मिलना चाहिए मैं चीज़ों को कैसे देख के काम कर रहा हूँ पे। तो आप इसको भी आप थोड़ा सा मैनेज कर सकते हो। फिर लगे कि नहीं सर हम लोग इतना कॉम्प्लिकेटेड फेस नहीं कर रहे, हम लोग सीख ही रहे हैं, इतना डिटेल में नहीं जाना चाहते हैं, तो जीबीएस वाले पार्ट को भी आप फॉलो कर सकते हो। उसमें ऐसा नहीं कि आप ऐसा करो। हाँ, ये मैं उस पर्पज़ के लिए बता रहा हूँ कि अगर आप बाई चांस किसी अच्छे स्टूडियो में जा रहे हो तो वो आपसे एक्सपेक्टेड ये करेगा, ठीक है। अगर आप अच्छे स्टूडियो में जाओगे तो आपको ये देना पड़ेगा। हाँ, नहीं जा रहे तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर छोटे मोटे स्टूडियो में जा रहे हो तो फिर तो सब चलेगा। वो प्लानिंग आपकी होनी चाहिए कि आप बड़ा स्टूडियो टारगेट कर रहे हो, छोटा स्टूडियो टारगेट कर रहे हो, क्योंकि ये सब चीज़ दिख रहा है। ये पार्ट में यहाँ पे हो तो यहाँ पे मैं मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। एंड देन यूवीज पे गया, मैंने बताया ना ऐसे सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, और देन स्टेट सेल, ठीक है, आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। देन यूँ जाके आप सिंपल सा पार्ट, ये सिंपल सा पार्ट दिख रहा है आपका यहाँ पे, तो आप थोड़ा सा मैंने कर ही दिया, तो 2-4 मिनट ऐसा लगेगा। आपको बस जोड़ देना पे, ठीक है, ऑटोमेटिक आपको समझ में आएगा भाई ये कहाँ जोड़ रहा है यहाँ पे। मूव इन सीव ये कर दिया मैंने यहाँ पे, इतने से ही काम चला लो तो भी आपको काम हो जाएगा। यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया, सेफ्ट लेआउट यूवीज, ऐसे भी काम हो जाएगा। इसको भाई थोड़ा सा सीधा कर देना, पता चला हमने इतनी मेहनत की हम लोगों ने यहाँ पे। देखो यहाँ पे ध्यान देना, स्टेट यूवीज में खराब भी कर देगा यहाँ पे, ये साइज यूवी स्टेट कर देगा यहाँ पे। मैंने इसको क्लिक किया, ऊपर वाले भी मैंने क्लिक किया, दिखाने के लिए, ठीक है, कैसा खराब हो रहा है। कंट्रोल Z आप इससे मैनुअल पे रोटेट कर देना पे, ठीक है। ऐसा नहीं, इतना मत लेना कि नहीं हम लोग यहाँ इतना नहीं काम होगा। अभी स्टेट सेल कर देना। देखो स्टेट सेल में कई बार ये बहुत अच्छा इम्पैक्ट नहीं दे रहा होता है यहाँ पे, होना चाहिए, नहीं हो रहा है, इट्स ओके, ठीक है। तो सेफ्ट एंड लेआउट कर दो तो आपका काम ऐसे हो जाएगा यहाँ पे। जितनी छोटी छोटी चीज़ों का आप जोड़ दो उतना ज़्यादा बेटर है। जितनी जो लाइनें दिख रही हैं, अभी ये जो पार्ट दिख रहा है मुझे यहाँ पे मूव इन सीव, अगर हो सके तो अगर ये किसी और में जोड़ रहा हूँ तो जोड़ दूँ यहाँ पे। जैसे दिख रहा है भाई पतला सा पार्ट है, तो अगर मैं यहाँ पे मैं मैनेज कर दूँ यहाँ पे यूवी टू सेल, यहाँ पे गया, देखो दिख रहा है पार्ट, ये पार्ट कहाँ जोड़ना है। देखो पहले सेलेक्ट कर लो, यहाँ पे सेलेक्ट करके आपको पता चलेगा, हाईलाइट हो जाएगा कहाँ का जोड़ रहा है। यहाँ जोड़ रहा है ना, तो आप इसे क्या कर सकते हो, यहाँ पे आपने क्या कर दिया, एजिस को कर दिया कट। ध्यान से देखना, बहुत अच्छी चीज़ बताने वाला यहाँ पे। ये पार्ट यहाँ पे और ये पार्ट में बस यहाँ पे एजिस दिख रहा है, यहाँ का पार्ट दिख रहा है यहाँ पे। तो यूवीज पे गया टू सेल, यहाँ पे मैंने कर दिया, ठीक है। एजिस पे गया, यहाँ पे मैंने कर दिया कट। ध्यान से देखना, कट करने के बाद यहाँ पे मैं इसको अब यहाँ पे ऑटोमेटिक जुड़ जाएगा। यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक मैंने सेलेक्ट कर दिया। यहाँ पे मेक श्योर यहाँ से लेकर इधर से सबको डिसेलेक्ट कर दिया। यहाँ पे मूव इन सीव ऑटोमेटिक जुड़ जाएगा आपका। यहाँ पे यहाँ से डिसेलेक्ट कर दो, मूव इन सीव जोड़ो। तो ये टेक्निक आनी चाहिए। इसका मैंने जो बेसिक मैंने अनरैपिंग का जो ट्यूटोरियल बना रखा है उसमें सब मैंने डाल रखा है यहाँ पे, तो आप उसमें जाके भी क्रॉस चेक कर सकते हो। ये कॉम्प्लेक्स अगर मॉडल को आपको अनरैप करना हो तो आप ऐसे कर सकते हो। तो ये टेक्निक है, आपको आता है तो आप कितने भी कॉम्प्लेक्स चीज़ों को आप आराम से अनरैप कर सकते हो। तो ये दिख रहा है पे, ये पार्ट कहाँ का, यहाँ का, ठीक है। इसको पकड़ लो, इसे उठा लो, यहाँ से सेलेक्ट कर दिया। अभी ध्यान से देखो ये जा कहाँ रहा है, सेलेक्ट किया मैंने यहाँ पे, कहाँ का सिलेक्टेड है, ठीक है। यहाँ पे कंट्रोल एंड स्पेस बार मैक्सिमाइज करो। यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है ना, मुझे यहाँ पे नहीं जोड़ना, मुझे इधर जोड़ना है। अरे ये मैंने डिसलाइक कर दिया यहाँ पे। अभी कहाँ ये पार्ट यहाँ का दिख रहा है, इसको मैंने डिसलाइक कर दिया। देखो अभी आपका पार्ट कहाँ का है, यहाँ का दिख रहा है। तो अभी ये देखो ये कनेक्टेड कहाँ से, यहाँ से सेलेक्ट किया, ध्यान से देखो, इसमें जोड़ रहा है, इसमें जोड़ना है, इसमें जोड़ दो। ये ऐसे पतले पतले पार्ट को निकाल के जोड़ दो। क्या यहाँ जोड़ना, यहाँ पे जोड़ दो। अभी ये पार्ट ऐसा है कि मुझे समझना पड़ेगा, ये लाइन यहाँ पे है, ये लाइन यहाँ पे है, ये पीछे वाली लाइन यहाँ पे। तो मुझे अभी गिन चुन के 3 पार्ट पे काम करना है यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने एजिस पे लिया, सॉरी यहाँ पे एजिस सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पे सेफ्ट एंड कट कर दिया, यहाँ पे इसको डिसलेक्ट कर दो, इनसे मुझे कोई लेना देना नहीं है। देन मूव एंड शेव कर दो, ऑटोमेटिक जुड़ जाएगा यहाँ पे। फिर देखो यहाँ से अगर मैं जोड़ भी रहा हूँ ना पे, देखो यहाँ से बस कुछ एक पार्ट और भी मूव एंड शेव करने पे ये पार्ट कहाँ जोड़े, यहाँ से
तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये पार्ट में यहाँ पे मैंने जोड़ दिया, ध्यान से देखना पे कुछ ना कुछ पार्ट यहाँ से मुझे छोड़ना पड़ेगा। मूव इन सी कर दिया यहाँ पे, अभी तो कोई पार्ट में यहाँ पे जोड़ रहा है तो मैंने यहाँ पे क्या किया, फॉर अ टाइमिंग इसको मैंने यहाँ पे छोड़ दिया। यहाँ पे मूव इन सी कर दो, आ रहा है यहाँ पे, ये थोड़ा सा पार्ट आपका यहाँ पे जा रहा है तो यहाँ से मैंने इसको क्या कर दिया, यहाँ पे इधर वाले पार्ट को डिसलाइक कर दिया। यहाँ पे मूव इन सी कर दो, देखना पे इस वाले पार्ट को डिसलाइक कर दो आप यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से जो पार्ट मुझे जोड़ रहा है वो जोड़ने वाला पार्ट और कहीं यहाँ पे देखना पे इसको डिसलाइक कर दो आप यहाँ पे, तो आपको समझना पड़ेगा मुझे किस वाले पार्ट को डिसलाइक करना है। मूव इन सी कर दिया, यहाँ पे ये जोड़ गया, ये वाला पार्ट अभी कहाँ जोड़ रहा है, यहाँ पे जोड़ रहा है, इधर छोड़ दो, मूव इन सी कर दो, ये जोड़ गया। अभी यहाँ से मुझे इसमें यहाँ जोड़ना है, इसमें भी कुछ एक पार्ट आ रहा है, मैंने कहा भाई मुझे यहाँ पे नहीं लेने देना, यहाँ पे जोड़ दिया, जोड़ गया। तो आप इसको ऐसे पार्ट बाय पार्ट आप कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये थोड़ा सा लाइक ऐसा पार्ट है जो मैंने बताया था आपको, लेकिन हाँ ये जो लोग मेहनत करेंगे समझेंगे, जिन्होंने बेसिक्स कर रखा है उनके बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जिनको लगता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा तो यूवी का मैंने प्लेलिस्ट डाल रखा है, उससे एक बार देखो तो आइडिया मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखना है, अब ये पार्ट मुझे यहाँ पे जोड़ना है तो मैं यहाँ पे इज इट पॉसिबल, मैं यहाँ से इतना मैंने सेलेक्ट कर दिया, मैंने मूव इन सी कर दिया तो जोड़ जाएगा, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। अब देखो सब मेजर बड़े बड़े पार्टी हैं, इतना ही करने से ज़्यादा आपको नहीं करना है। सेफ लेआउट कर दिया, अपने काम खत्म हो गया। यहाँ पे कंट्रोल एंड स्पेस बार, ठीक है। एंड देन यहाँ से मैंने अगर कर दिया, देखो मेरे सामने सारे ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं। अभी सबको सिलेक्ट करके जो हमने मेहनत की ना वो इसीलिए की कि लेआउट एंड लेआउट यूज, ताकि मेरे सब चीज़ें अरेंज हो जाए यहाँ पे। तो सारे पार्ट आपके सब अरेंज हो गए। यहाँ पे कुछ जगह खाली बचे ना, मैं इसकी जगह पे कुछ और भी रख सकता हूँ, या जैसे मैंने यहाँ पे काम किया ना, देखो यहाँ पे दिख रहे हैं मैंने इतना पार्ट लिया टू सेल कर दिया, यहाँ पे मैं उसको उठा के यहाँ पे मैनुअल भी कर सकता हूँ। तो जगह का जितना आप यूटिलाइज कर सको उतना ज़्यादा बेटर है। जैसे अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, देखो टू सेल कर दिया मैंने, इसको उठा के मैंने बाहर कर दिया। यहाँ देखो इज इट पॉसिबल, इसके अंदर कुछ आ सकता है कि नहीं आ सकता यहाँ पे, ठीक है। या मैं इसको ये ना लेके इसको मैं ले लूँ तो यहाँ पे ये मैंने सेलेक्ट कर दिया, इसको अगर यहाँ से अंदर डाल दूँ तो पॉसिबल है कि नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा हल्का सा स्केल कर दिया मैंने, देखो यहाँ पे स्पेस में थोड़ा सा मैं मैनेज कर दूँ तो मेरे पास ये जगह आ जाएगा ना यहाँ पे। तो यूटिलाइज कर लेना आपको यहाँ पे कि भाई आप कितने चीज़ों को यूटिलाइज कर रहे हो आप यहाँ पे। गॉट इट। यहाँ से आपने सेट कर दिया। ये जैसे पैसे खर्च कर सकते हैं वैसे यूवी का स्पेस भी खर्च करना है यहाँ पे। तो आप यहाँ से अगर मैनेज कर दो आप यहाँ पे, तो आपका यहाँ पे काम आसानी से हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना, ये जो बताया है मैंने ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो जॉब के लिए प्रिपेयर करने वाले हैं, जो थोड़ा सा आलसी हैं, जिन लोगों को लगता है कि सर हम लोग इतना नहीं कर पाते, और जीबस वाले से ही काम चला लेना, उससे भी काम हो जाएगा यहाँ पे। ये जो नेक्स्ट लेवल दिया है मैंने सिर्फ उनके लिए दिया है कि जिनको लगता है कि सर हम लोग प्रिपेयर हैं, हम लोग जॉब के लिए जा सकते हैं, ठीक है, हम चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। देखना यहाँ पे, तो अगर मैं चीज़ों का ऐसा कुछ मैं मैनेज कर दूँ यहाँ पे, यहाँ देखो यहाँ पे मैं हल्का सा इसे रोटेट भी कर दूँ यहाँ पे, ठीक है। ऐसे करके मैं काम कर रहा था। यहाँ पे अनफोल्ड पे गए यू, अनफोल्ड पे गए वी, काम खत्म, ठीक है। तो ऐसे करके मैं काम कर रहा हूँ, मेरे पास काम आसानी से हो जाएगा यहाँ पे। तो ये एक टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा है तो हम चीज़ों को फुलफिल कर सकते हैं। जितना स्पेस आप यूटिलाइज करो उतना ज़्यादा बेटर है यहाँ पे। देख रहे हैं, अब मैं इसको अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, मेरे पास एक ऐसा शेप है यहाँ पे, देख रहे हैं। तो आप इसको जितना कम से कम आपके पास यहाँ पे चीज़ दिख रही है, यहाँ पे डबल क्लिक कर दें, यहाँ पे देखो ये चीज़ मैं अगर ऐसे यूज़ कर रहा हूँ तो मैं इसको ऐसे यूज़ कर लूँ, मेरे लिए ज़्यादा बेटर है यहाँ पे। सेफ्ट अब देन यहाँ पे क्या सही, ये पार्ट इधर का है ना पे। अभी जब मैं यहाँ पे जब इसे जोड़ूंगा ना, देखो ये पार्ट में बस कहाँ पे, जब मैं टेक्सचर डालूंगा ना यहाँ पे, तो आप मेरे को डबल टेक्सचरिंग का काम करना पड़ेगा यहाँ पे। इसकी कनेक्टिविटी एक जैसी होनी चाहिए, ये तो पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, और इसके साथ में ऐसा होना चाहिए यहाँ पे। तो एक एंगल में तो दिस इज गुड। अगर मैं इसे रोटेट कर दिया ना तो मुझे यहाँ पे टेक्सचरिंग में जाकर यहाँ पे रोटेट करना पड़ जाएगा। तो हम लोग ये देख के चलें, ऐसे ही रखना है मुझे यहाँ पे, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए यहाँ पे। तो मैं इसका एंगल चेंज नहीं करने वाला हूँ। जैसे यहाँ पे दिख रहा है, अगर मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया यहाँ पे, इसको मैं चेंज कर सकता हूँ यहाँ पे, देख रहे हैं। अभी जैसे यहाँ पे देखो हम लोग चैकर्स डालते हैं ना, यहाँ पे ये इधर है, ये इधर है, यहाँ देखो डबल क्लिक यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे देखो पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, ये कहाँ का पार्ट है, यहाँ का पार्ट है, ठीक है। तो अभी ये पार्ट यहाँ का, तो ठीक है, दिस इज गुड। ये मैंने यहाँ से उठा के डाल दिया यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे इन चीज़ों को मैं मैनेज कर दूँ यहाँ पे, तो मेरे पास ये पार्ट यहाँ से यहाँ तक हो जाना है यहाँ पे, हो रहा है, स्पेस ठीक हो रहा है मेरे पास यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे रोटेट करता हूँ, मैंने यहाँ पे रोटेट कर दिया, रोटेट एंड क्लॉकवाइज, यहाँ पे देखना यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे मैं यूटिलाइज करूँ तो मेरे पास यहाँ पे स्पेस बच रहा है कि नहीं बच रहा है, देखो यहाँ पे। तो अभी देखो मैंने और स्पेस बचा लिया मैंने। तो मैंने कहा ना, जैसे पैसे खर्च करते हो वैसे ये खर्च करोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि भाई मुझे यहाँ पे काम कैसे करना, किस टाइप से काम करना है यहाँ पे। तो हम लोग मैनेज मेंटेन कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है।
अभी सोचो इतना स्पेस बचा ले, इतने स्पेस में मैं कोई और मॉडल भी रख सकता हूँ, तो मेरे पास ये जगह बच जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आप गेमिंग में काम करें तो गेमिंग में आपको जगह को बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो कितना आप काम कर सकते हो, कितना मैनेज कर सकते हो, ये आपके लिए ज़रूरी होगा। हाँ, टेक्सचर के लिए मैं यहाँ पे कंटिन्यूटी बताऊँ, जैसे मैं यहाँ पे जब टेक्सचर करता हूँ यहाँ पे, तो मेरे पास कनेक्टिविटी देख लेना है। अभी मैं चाहता हूँ मेरी टेक्सटिंग में दिक्कत नहीं है, टेक्सटिंग में दिक्कत नहीं है तो क्या होगा, यहाँ पे मैं इनमें चेकर्स डाल के देख लूँगा, तो मेरे पास वो चीज़ें ईजी हो जाएंगी, ठीक है।